दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे डिक्सन में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसकी चाल वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। क्या आपको स्टॉक में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से रिकवरी हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे TCS के बारे में। TCS में भी एक काफ़ी बड़ी खबर है। इनका जो मार्केट कैप है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। अब कितना बढ़ता हुआ नज़र आया और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि TCS ने भी यहाँ पे बायबैक का अनाउंस किया था। तो अब क्या स्टॉक में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे टाटा पावर को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपको स्टॉक जो है 500 के लेवल तक जाता हुआ नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है जिसके चलते ये लेवल टच कर सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिक्सन की बात करी जाए, सबसे पहले 15,500 के लगभग आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 112 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.72% तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए अपडेट की, Q2 रिजल्ट इम्पैक्ट्स डिक्सन टेक फॉल्स टू थर्ड डे आफ्टर लोअरिंग वॉल्यूम गाइडेंस। अब यहाँ पे देखिए Q2 का जो रिज़ल्ट था Q2 का इस फाइनेंशियल ईयर का 26 का, इसके अंदर एक्सटेंडेड लॉसेस टू 7% ओवर दी 3 सेशंस। पिछले 3 दिनों के अंदर 7% तक स्टॉक गिर चुका है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो थे इनके एबिलिटा वो तो इम्प्रूव हुए थे 3.8% से, पर फिर भी जो गिरावट हुई है ना, क्योंकि क्लासा ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू आउट परफॉर्म फ्रॉम इट्स अर्लियर बाय। एक तो क्लासा ने इसको आउट परफॉर्म किया है। येस सिक्योरिटीज़ उन्होंने रिड्यूस किया कॉल ऑन डिक्सन प्राइस और टारगेट प्राइस जो उन्होंने दिया 15,556 के, तो उससे भी नीचे आ चुका है स्टॉक। अब अगर हम देखेंगे मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे 40% अपसाइड बताया, पर ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इनके जो है बढ़े तो है एबिलिटा और बढ़े तो है, पर जो इनका जो शेयर है ना जो मार्केट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, जो इनका मार्केट का शेयर है, आप ये देखिए, आप रेवेन्यू मिस्ड एस्टिमेट बाय 3%। एक तो रेवेन्यू मिस हुआ है 3% से। अब क्यों है? फाइल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेज बिजनेसेस वर वीकर बिकॉज ऑफ टेम्पररी डिमांड डिलेज आफ्टर द GST रेट कट इन अगस्त एंड अर्ली मानसून इम्पैक्ट। तो इसकी वजह से जो है आपको देखने को बोला, और साथ ही साथ इनका जो है मार्केट शेयर भी यहाँ पे कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर, तो जिसका आपको असर देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे जो है अगर फर्दर गिरता है, अब देखिए यहाँ पे अगर 15,000 के, क्योंकि 15,500 तो स्टॉक आ चुका है, अगर 15,000 के आसपास जाता है, उससे नीचे जाता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही स्टॉक है, पर अभी मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा वेट करें जब तक इसमें रिकवरी नहीं होती। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है ना, वो गिरावट होगी, पर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साल भर में देखेंगे ना, अच्छा खासा चला है स्टॉक पिछले एक साल में। 8.87% की सही रिटर्न है। अब देखिए आप ऊपर गया था, फिर नीचे आया, और अब वापस थोड़ा सा ऊपर के लेवल से आपने नीचे आ रहा है। 18,000 आप देख सकते हो, लगभग एक महीने पहले 23 सितंबर को 18,000 के लेवल पे था स्टॉक, वहाँ से लगभग 3,000 रुपये नीचे आ चुका है स्टॉक। तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंदर। अगर आप एक महीने में देखेंगे ना 11.5% की, तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। अब देखिए स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त चला है। अगर आप ऑल लॉन्ग रन में देखिए ना, साल भर में देखिए आप
ऊपर चढ़ा, गिरा, ऊपर चढ़ा, वापस से गिरावट हुई है और फर्दर आप देख सकते हो ग्राफ भी कुछ ऐसे नीचे थोड़ा सा और जाते हुए नज़र आ रहा है। पर अगर 5 साल के रिटर्न देखेंगे 733% के ज़बरदस्त रिटर्न है। तो जो भी यहाँ पे लेगा ना लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हो सकता है रिटर्न देखने को मिल सकता है। पर देखिए काफ़ी बड़ा अमाउंट का स्टॉक है, तो यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करना भी थोड़ा मतलब मुश्किल होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पे जो है जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो। अब बात करते हैं TCS के बारे में। 3060.6 पे क्लोजिंग देखने को मिलती है फ्राइडे के दिन, 12.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती है और 0.41% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आता है आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, इसमें मार्केट कैप ऑफ टॉप 7 वैल्यूड फर्म्स जंप्स बाय 1.55 ट्रिलियन, रिलायंस, TCS, शाइन। तो आप देख सकते हो आपकी TCS में भी जो मार्केट कैप है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है और जो कंबाइंड मार्केट कैप है जो 1.5 ट्रिलियंस पे पहुंच चुका है कंबाइंड मार्केट कैप जो टॉप 7 कंपनीज है। और TCS इमर्जिंग एज द बिगेस्ट गेनर्स अमिड अ पॉजिटिव ट्रेंड इन डोमेस्टिक इक्विटी लास्ट वीक। अब आप समझ सकते हैं TCS में, पर आप अगर आप गिरावट देखेंगे पिछले 1 साल में अच्छी खासी गिरावट है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। IT सेक्टर में खासकर ज़्यादा प्रेशर है। IT सेक्टर से अगर आप ज़्यादातर स्टॉक्स देखेंगे उसके अंदर आपको पिछले 1 साल में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्फोसिस में भी बायबैक का अनाउंस किया था, साथ में TCS ने भी बायबैक का जो है अनाउंस कर दिया है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है बायबैक का जो भी डेट आएगी उस समय आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बायबैक जो होता है यूजुअली जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है शेयर का उससे ऊपर ही होता है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी देखिए कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेंगे तो काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ से रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 396.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, 0.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती है और 0.19% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया था। बात करी जाए अपडेट की, टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट 500 रुपये छूने की तैयारी, जाने मार्केट एक्सपर्ट ने क्या बताया। अगर आप देखेंगे मार्केट एक्सपर्ट का, तो एक मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि 6 माह से कोई बड़ा एक्शन इस शेयर में नहीं दिखा है। ये तो सही बात है, अगर आप 6 महीने का इसका चार्ट देखेंगे ना तो ज़्यादा कुछ खास नहीं आप देख सकते हो, एकदम फ्लैट सा चला है, 0.5% की लगभग तेज़ी देखने को मिली पिछले 6 महीने का ग्राफ है, तो कोई बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस शेयर में 380 से 390 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन बनता दिखा है, यानी कि 380-390 के आसपास लगातार स्टॉक चल रहा है। और एक जरूरी जो इम्पोर्टेंट लेवल है 420 का, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है कि स्टॉक आपको जो है 490 से लेकर 500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट्स नज़र आ सकता है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। अब ज़रूरी है कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे तभी आपके पास जो है यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। बाकी देखिए यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले चाहे लॉन्ग टर्म वाले आप एक बार इस लेवल तक का वेट करें, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि इसी लेवल के आसपास स्टॉक चल रहा है 380-400 के बीच में। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा वेट करके स्टॉक के अंदर जाएंगे तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार अगर आप लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लेके रखना है वो तो देखिए ले सकता है, क्योंकि साल भर में गिरावट है इस स्टॉक के अंदर। साल भर में अगर आप देखेंगे 7% के आसपास गिरावट है। पर अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर देख रहे हैं कि हमको थोड़ा यहाँ पे रुपए बना के निकलना है, तो मैं कहूँगा कि लेवल का वेट करें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। 4431.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 34.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिलती है और 0.8% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.07% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 5.33% के रिटर्न है यहाँ पे। 6 महीने में देखेंगे 42.61% के बढ़िया रिटर्न, और लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में तो 619.87% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक में, जिसके चलते
कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये थी, नई कर दी जाएगी 5 रुपये। यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे स्प्लिट के बाद, जिसके लिए कंपनी ने एक्स स्प्लिट डेट रखी है 3 नवंबर 2025। तो यहाँ पे कंपनी की जो रिटर्न्स है वो काफ़ी डिसेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।